नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बाज पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, बाज पक्षी के बराबर कोई समझदार, कोई ताकतवर पक्षी नहीं होता है। इसके जीवन में कमी है तो केवल एक ही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यदि जहाज़ के अंदर, नाव के अंदर एक छोटा सा भी छेद हो जाए और उसके अंदर से पानी आने लग जाए तो वो जहाज़, वो नाव किसी काम की नहीं रह जाती है। प्रिय दर्शकों, बाज की पक्षी की जो उड़ान होती है, उसकी जो ताकत होती है, अपने वजन से 10 गुना भारी पक्षी का भी वो शिकार कर सकता है, जानवर का शिकार कर सकता है। आज का वीडियो जो भी अपने औलाद को, बच्चों को सिखा देता है, वो भविष्य में कभी खराब नहीं हो सकती। जीवन में आने वाले खतरे से कभी उसको परेशानी नहीं हो पाएगी। प्रिय दर्शकों, बाज पक्षी किस प्रकार से अपने बच्चे को प्रशिक्षण देती है, उड़ना सिखाती है, आप इस वीडियो में देखेंगे कि जो भी हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, यदि उसको परवरिश के समय ज़्यादा ही फूल की तरह कोमल करके पालेंगे तो दोस्तों आने वाले फ्यूचर में वो ज़रूर से ज़रूर संकटों से घिर जाएगा और वो अपना बचाव खुद नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से बाज अपने बच्चों को प्रशिक्षण देती है, उड़ना सिखाती है, आने वाले जीवन की मुसीबतों के बारे में अवगत कराती है, दोस्तों इसी प्रकार से हमें हमारे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बाज पक्षी को ईगल या साइन भी कहते हैं। प्रिय दर्शकों, बाज पक्षी 70 साल की आयु जीवन जीता है और इसको जब 40 साल का हो जाता है तो इसके जीवन में एक भयानक बीमारी आती है। इस बीमारी के प्रभाव से इसकी चोंच मुड़ जाती है और ये चुग नहीं पाता है, खाना नहीं खाना पाता है और इसके जो पंख होते हैं वो शरीर से चिपक जाते हैं, उसकी वजह से उड़ भी नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों, ये पक्षी इस बीमारी को सामना करते हुए आगे जीवन को गुजारता है। जो भी मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे जीवन में बाज के द्वारा दी गई शिक्षा को अपने बच्चों को सिखाएंगे तो ज़रूर से ज़रूर उनका जीवन बेहतर होगा। प्रिय दर्शकों, बाज अपने बच्चों को, जो कि बहुत कम दिन के होते हैं, उस उम्र में और पक्षी के बच्चे होते हैं वो अपनी आँख भी नहीं खोलते हैं और ये अपने बच्चों को 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जा कर के छोड़ते हैं और जब तक वो पक्षी धीरे धीरे करके अपना पंख नहीं खोलता है, जब तक अपना पंख फड़फड़ाता नहीं है, जब तक उड़ना नहीं सीखता है। दोस्तों, 12 किलोमीटर आप जानते हैं कि जिस ऊंचाई पर समताप मंडल होता है, जहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ते हैं, उतनी ऊंचाई पर ले जाकर बाज पक्षी अपने नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों को छोड़ता है और जब तक गिरते रहते हैं और बाज पक्षी जो मादा होती है उसके ऊपर ऊपर उड़ते रहते हैं और अपने बच्चों का पूरी तरह से वाच करती रहती है। दोस्तों, जब ये काफ़ी नीचे आ जाते हैं तो धीरे धीरे इनके शरीर से जो चिपके हुए पंख हैं वो अलग होने लगते हैं। बाज पक्षी अपने बच्चों को सिखाती है कि तुम्हारे जीवन का रहस्य क्या है, तुम्हारी दुनिया क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। दोस्तों, इस प्रकार से ऊंचाई पे ले जाकर छोड़ती है और जब ये 7 किलोमीटर की ऊंचाई पे आ जाते हैं तो इनके जो पंख है, जो कंजाइन से जकड़े रहते हैं, धीरे धीरे खुलना चालू हो जाते हैं। इस प्रकार इन पक्षियों का पहला दौर होता है जब इनके पंख चिपके हुए होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसके बाद और नीचे गिरता जाता है और नीचे गिरता जाता है और मादा पक्षी ऊपर से इसको देखता रहता है, साथ में ही वो भी उड़ता उड़ता आता है। दोस्तों, जब धीरे धीरे फड़फड़ाता है और ज़मीन के बहुत नज़दीक आ जाता है, 300-400 मीटर के आसपास, तब जा कर के अचानक से मादा पक्षी का, बाज का पंजा आता है और इस पक्षी को जकड़ लेता है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद फिर वही 12 किलोमीटर पर ले जाता है और फिर वहीं से छोड़ता है। इस प्रकार से बाज पक्षी अपने बच्चों को एक कमांडो की तरह, एक फौज की तरह तैयार करता है और ये कई दिनों तक लगातार इनका ये क्रम चलता रहता है। बाज पक्षी अपने बच्चों को कठिन से कठिन परिश्रम करवाता है और इस तरह उड़ने की ट्रेनिंग देता है। दोस्तों, जब भी जा कर के कहते हैं कि बाज बहुत लंबी उड़ान उड़ लेता है और बहुत ऊंचाई तक भी चला जाता है। बाज पक्षी के अंदर कमी है तो केवल एक ही है, जहाँ भी ये मरा जानवर देखता है तुरंत झपट्टे मारने के लिए नीचे आ जाता है। दोस्तों, हर आदमी के अंदर कोई न कोई कमी ज़रूर होती है जो हमको पतन की तरफ ले जाती है। एक बार एक आदमी बाज से पूछता है कि तुम्हारी उड़ान इतनी ऊंची क्यों रहती है, तुम्हारे बच्चे इतने प्रशिक्षित क्यों रहते हैं, आप अपने बच्चों को मेहनत के लिए क्या करते हैं।
इस पर मादा जब पक्षी कहती है कि हम अपने बच्चों की इस प्रकार से परवरिश करते हैं कि आगे जीवन में उनको संकट का सामना नहीं करना पड़े। मादा पक्षी उस आदमी को जवाब देती है। दोस्तों, एक पेड़ के ऊपर एक कहानी के माध्यम से उस इंसान को समझाती है कि एक पेड़ के ऊपर बाज का घोंसला था और उसी पेड़ के नीचे ज़मीन पर मुर्गी ने अंडे दिए रखे थे। दोस्तों, बाज के घोंसले में से बाज का अंडा गिर कर के मुर्गी के अंडों में जाके शामिल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे मुर्गी को पता नहीं चलता और जैसे ही मुर्गी के अंडे फूटते हैं, बाज का भी अंडा फूटता है और उसमें से बाज का पक्षी निकल जाता है। अब बाज का पक्षी उन मुर्गी के पक्षियों के साथ साथ बड़ा होता है, दाना चुगता है और जैसे जैसे मुर्गी के बच्चे ज़मीन कुरेद करके दाना खाते हैं, अपना बैठने का जुगाड़ करते हैं और छोटी छोटी उड़ानें भरता है, उसी प्रकार से बाज का पक्षी भी छोटी छोटी उड़ानें भरता है और दाना चुगता रहता है। एक दिन वह बाज का पक्षी आसमान में एक बाज को उड़ता देखता है और वो अपनी मुर्गी को ही माँ समझ रहा था। अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या हम लोग इसकी तरह नहीं उड़ान भर सकते क्या? दोस्तों, मुर्गी उसे समझाती है कि बेटा, ये बहुत साहस का, एक हिम्मत का काम है, हम इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं। अब उसे क्या मालूम कि ये बाज का पक्षी मुर्गियों के बीच में रहते रहते मुर्गी जैसा ही हो गया है, वो अपना कर्म, अपना धर्म भूल गया है। प्रिय दर्शकों, अब आप ही बताइए कि बाज का बच्चा बाज के पास होता तो क्या ऐसा थोड़ी रहता है। दूसरी बात, बाज अपने बच्चों को कहती है कि बाज के बच्चे कभी मुंडेर पर नहीं उड़ा करते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, बाज के बच्चे कभी मुंडेर पर नहीं उड़ते। अर्थात मुंडेर मतलब जो घर का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे मुंडेर कहते हैं। दोस्तों, बाज के बच्चे आसमान छूते हैं, ये सभी जानते हैं। हमें अपने बच्चों को बाज के बच्चों की तरह कठिन से कठिन प्रशिक्षण दे करके अपने बच्चों को आगे जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में बताते हुए उनका जीवन को आसान करना चाहिए। जिस प्रकार से मैनेजर की पोस्ट पर डायरेक्ट नहीं बैठाया जाता है, चाहे कंपनी का मालिक का बच्चा हो, उसको भी सबसे पहले लेबरों के बीच में रख करके उसको एक एक स्टेप ऊपर उठाते उठाते कंपनी का पूरा मौका मुआयना करवाया जाता है। उसी प्रकार से हमें हमारे बच्चों को नीचे से नीचे वाले आदमी का कठिन जीवन दिखाते हुए उसको सुख सुविधाओं वाले जीवन के बारे में अवगत कराना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार से बाज पक्षी अपने बच्चों को कठिन परिश्रम करवाता है, उसी तरह से हमें हमारे बच्चों को कठिन परिश्रम तथा सही ज्ञान दे करके उनके भविष्य की उज्जवल कामना करनी चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। यदि हेल्पफुल वीडियो लगा हो तो कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखे। सभी को राधे राधे, हरिओम।